हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस केस में सीबीआई जांच का ऐलान हो चुका है। एसपी सस्पेंड हो चुके हैं। कल हाथरस पहुंचे यूपी के डीजीपी और गृह विभाग के बड़े अफसरों ने बताया कि शव को रातों रात जलवाने का फैसला स्थानीय प्रशासन ने लिया था। स्थानीय प्रशासन यानी वही जिसके मुखिया जो हैं वो डीएम प्रवीण कुमार हैं। डीएम पर तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हाथरस से हमारे साथ कुमकुम बिनवाल लगातार जुड़ी हुई हैं। कुमकुम, हम देख सकते हैं कि जब आप सुबह सुबह वहां पहुंची थी तब सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी थे उनकी संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन अब वहां पर यह संख्या अचानक बढ़ गई है, ऐसा क्यों? डबल हो गई है अनुराग, बढ़ नहीं गई, डबल हो गई। यहाँ पर स्थानीय पुलिस मौजूद है, पीएससी मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर अगर मैं आपको लॉन्ग शॉट दिखाऊं तो मतलब आप जो पीड़िता का घर है उससे कई मीटर दूरी पर जब आप एंट्री लेते हैं गांव में, गांव के अंदर मेन जो रास्ता है वहीं से एक बहुत बड़ी तैनाती पीएससी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी अब साफ तौर पर यहाँ पर सक्रियता आप देख सकते हैं। आगे ऐसा ही जैसे ही आप यहाँ पर जत्था देख रहे हैं, आगे एक और जत्था है, मतलब कि हर 10 कदम की दूरी पे एक लंबा जत्था है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सीओ साहब आए थे, उन्होंने बकायदा ब्रीफिंग की, तमाम लोगों को बताया कि मीडिया को अब रोकना नहीं है, मीडिया को हमने जाने की इजाजत दे दी है, कोई गाड़ी स्थानीय लोगों की नहीं रोकी जाएगी, वो भी इजाजत दे दी गई है। और ये भी कह दिया गया है कि आप सियासी दलों की तरफ से भी कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो आप इस बात का ख्याल रखें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अभी पीड़िता का घर, उसके आसपास जमावड़ा पुलिस का है, क्योंकि सक्रियता सियासत दलों की भी है, मीडिया भी वहां पर है, स्थानीय लोग भी देखिए वहां पर लोगों से मिलने आ रहे हैं। गांव देहात में जब कुछ गलत हो जाता है किसी घर में तो अलग तरह का समाज होता है, उठना बैठना मिलना जुलना ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि कल से आज मैं सुरक्षा ज्यादा देख रही हूँ, क्योंकि अब देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। अखिलेश यादव अगर ना आ पाए तो उनका कोई प्रतिनिधिमंडल आ सकता है, बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल आ सकता है। भीम आर्मी तो यहाँ पिछले 15-16 दिन से सक्रिय है। सबसे पहले अगर कोई राजनीतिक दल यहाँ सक्रिय था तो वो भीम आर्मी थी। तो कुल मिलाकर अब क्योंकि पुलिस भी ये समझ रही है कि जैसे जैसे राजनीतिक दलों की एंट्री हो रही है यहाँ पर रोटियां चमकाने के लिए अपनी सियासत की, तो यहाँ पर सक्रियता बढ़ानी इसलिए भी जरूरी हो जाती है। अनुराग, सक्रियता बढ़ानी जरूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में कुमकुम डीएम साहब सक्रिय रहे हैं, मीडिया पर पाबंदी, परिवार पर पाबंदी, गांव की घेराबंदी, चिता उन्होंने जो है वो रात में उस लड़की की जलवा दी। साफ तौर पर कल गृह विभाग के जो अधिकारी आए थे, डीजीपी आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि स्थानीय प्रशासन का फैसला था कि चिता रात में जलाई जाए, जिसके लिए योगी जी ने भी खेद जाहिर किया, मुख्यमंत्री ने खेद जाहिर किया। आखिर डीएम पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उन पर लगने वाले ये आरोप काफी नहीं है? अब तो पीड़ित परिवार भी चाहता है कि डीएम पर कार्रवाई हो, खुलकर चाहता है अनुराग। और कोई एक दो नहीं, पीड़ित परिवार में आप जिससे बात कीजिए हर कोई ये कहता है। अब आप ये सोचिए, भाई ऑन रिकॉर्ड ही कह रहे हैं पीड़ित परिवार के कि घर की महिलाओं पर वो एक तरह से चीखे, साफ तौर पर धमकाया। जो वीडियो मैंने इससे पहले भी आपको बताया, एबीपी न्यूज में हमने दिखाई, वो तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। उस वीडियो को मतलब जो कुछ भी हुआ वो छोटा सा चंक है उस मुलाकात का। मुलाकात में तो अच्छे से तबीयत से धमका कर गए डीएम साहब। तो फिर डीएम साहब को बचा कौन रहा है? हालांकि ये बात जब से हमने पूछनी शुरू की, ये सवाल जब से हमने उठाने शुरू किया अनुराग, डीएम साहब पता नहीं कहाँ है, सवालों के जवाब नहीं देते। घर के बाहर हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद रहे, परसों रहे, बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ तो खूब उनकी सक्रियता थी, जब से हमने सवाल पूछा तो उनकी सक्रियता भी बिल्कुल दिख नहीं रही है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी के तहत अपने आप को लो प्रोफाइल कर रहे हैं डीएम साहब की, थोड़ा बहुत मामला दब जाए? मुमकिन है कि स्ट्रेटेजी ना हो बल्कि मजबूरी हो। कुमकुम, स्ट्रेटेजी ना हो बल्कि मजबूरी हो, क्योंकि अब डीएम साहब के पास एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब ही नहीं है, तो फिर बेचारे क्या मुंह खोलेंगे। बहरहाल, लेकिन हम ये मुहिम जारी रखेंगे जब तक डीएम साहब पर कार्रवाई नहीं हो जाती।